निकल गई सारी हेकड़ी इनकी, खाया पिया कुछ नहीं और जो पेट में बचा कुछ था वो भी निकाल दिया। अब इसने फिर से अपना खाली पेट को भरना चालू किया, चाहे वो चाह से ही क्यों ना भरे। चाय पी लेने के बाद हम चलते हैं दादी जी के पास। ये रही दादी और ये आ गया उनकी चिता की लकड़ी। तो यहाँ से चलते हैं और कुछ काम करते हैं, जैसे कि ये भैया कर रहे हैं। लेकिन ये 2 आदमियों से तो जल्दी नहीं होने वाला, इसे मिल बांट कर करना होगा जिससे ये काम जल्दी होगा, क्योंकि दादी का कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सारा लकड़ी एक अच्छी जगह ढो के रखने के बाद एक भैया इन लकड़ियों से चिता सजाना चालू कर देते हैं और इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं हमारे बड़े भैया। वो उन्हें एक एक करके लकड़ी दे रहे हैं। थोड़ा सा चंदन का लकड़ी और चिता सज के हो चुका है रेडी। अब हम चले दादी जी को लाने। दादी की अर्थी तो उठा लिया, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनका सर आगे रहे, यानी जो लोग अर्थी को आगे कंधा दे रहे हैं। यहाँ इस ढलान से उतरना भी बहुत रिस्की है, अगर जरा सा भी पैर इधर उधर हुआ या लड़खड़ाया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। पर हम दादी जी को एकदम सेफली उनके चिता के पास लेकर आ गए। और यहाँ इन्हें रखने से पहले फिर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इनका सिर किस दिशा में रहेगा। उनकी अर्थी रखने के बाद पापा लग जाते हैं साजो सामान तैयार करने में, और भैया दादी के शव को नदी के पानी से शुद्ध करते हैं। फिर उन्हें चिता पे लेटाकर उनके ऊपर एक एक करके लकड़ी रखा जाता है। इनके ऊपर एक एक लकड़ी रखते हुए इन्हें पूरे लकड़ियों से ढक दिया जाता है, कोई जगह छोड़ा नहीं जाता। इन्हें पूरा अच्छा से ढक देने के बाद इनके पचाटी जिसपे यह आई थी उसके कई हिस्से कर दिए जाते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार पचाटी को साबुत रखना सही नहीं होता है, इसलिए उसके कई हिस्से कर दिए जाते हैं। चिता हो चुका है रेडी और अब रेडी करना है पापा को। तो उन्हें नहलाने यानी उनका शुद्धिकरण करने के लिए नदी से लेकर चलते हैं एक घड़ा पानी। वैसे एक घड़ा पानी से शायद ही कोई इंसान अच्छे से नहा सकता है, पर आप जिस नदी की पूजा करते हैं उस नदी का एक बूंद भी पानी आपको शुद्ध करने के लिए काफी होता है। पापा फटाफट इस घड़े के पानी से नहाकर शुद्ध होते हैं। नहा लेने के बाद इन्हें दिया जाता है सफेद रंग का एक पतला सा कपड़ा, जो वो अपने कमर में बांध लेते हैं। फिर एक बड़ा सा सफेद रंग का कपड़ा जिसे वो टॉवल की तरह लपेट लेते हैं। यहाँ वो रेडी होकर दादी के मुंह में मखलावा, घी, तिल और वो सारी चीजें जो पापा रेडी कर रहे थे उनके मुंह में डाल के इस नियम को भी खत्म किया। और अब उन्हें भैया ने अगरबत्ती जला के दिया। इस अगरबत्ती को चिता को घुमा के इसके चारों ओर 5-5 अगरबत्ती लगा दिए। अगरबत्ती लगाने के बाद इनके हाथ में ये झुरमुट का आग दिया गया। इसे लेकर पापा जी के साथ हमने भी 5 फेरे लगाए। 5 बार फेरा कंप्लीट करने के बाद दादी के चिता को आखिरकार आग के हवाले कर दिया जाता है। और देखते ही देखते दादी जी की चिता खाक में बदल गई। चिता जल जाने के बाद अब हो रहा है पचलकड़ी नाम का एक नियम। इस नियम में पापा जी के हाथ में दिया जा रहा है आम की लकड़ी की 5 छोटे छोटे टुकड़े या फिर उसके पत्ते की। इसे वो अपने पीछे फेंकते हैं चिता में। नियम के बाद चिता के आग को हटा दिया जाता है और उस जगह पर पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर बची कुची आग को नदी के पानी से बुझाते हैं। उसके बाद उस जगह को थोड़ा सा साफ किया जाता है और वहाँ लिखा जाता है श्री राम का नाम सत्य है, और उस नाम को सारे लोग छू के हाथ जोड़ते हैं। इन लोगों के छू लेने के बाद आखिर में मेरा नंबर आ ही जाता है और मैं भी इस नाम को छू कर अपने माथे को छूता हूँ। दादी जी फाइनली पहुँच गयी दादाजी के पास और हम लोग भी पहुँचते हैं अपने घर। दादी जी का साथ तो यहीं तक था, तो टाटा बाय बाय दादी। मिलते हैं दादी के अगले क्रियाकलाप में, तब तक के लिए बने रहे पार्ट 4 के लिए।